नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। इस घटना की शुरुआत 22 तारीख से होती है। इस घटना का नाम लेते ही और 22 तारीख का नाम लेते ही आप लोग समझ ही गए होंगे कि पहलगाम के अंदर जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ और आतंकी हमले में हमारे देश के ऐसे लोग, निर्दोष लोग मारे गए जो कि जम्मू के अंदर केवल घूमने के लिए गए थे। और फिर जो है एक नया अध्याय शुरू हो गया। इंडिया ने भी फिर उन लोगों को बख्शा नहीं जिन लोगों ने हमारे देश के ऊपर अटैक किया था, यानी कि हमारे देश के अंदर घुस करके निर्दोष लोगों को मारने की हिमाकत की थी। अब हमारे देश ने किस प्रकार से वहाँ बैठे जो आतंकी हैं उनको मारा, ये भी आप लोग सोचना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि कैसे उन लोगों को मार गिराया हमारे देश ने। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारा देश जो भारत है, अगर वो चाहे तो 2 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान को ख़त्म करने की पूरी ताकत रखता है, पूरी हिम्मत भी रखता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके सामने नहीं आती हैं और वो जो है नहीं लाई जा सकती। लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि आतंकियों को कैसे मारा भारत ने। हमारे साथ यहाँ फ़िलहाल जो है डॉक्टर सतीश खटक जी हैं। डॉक्टर सतीश खटक जी फ़िलहाल टीआईटी कॉलेज के अंदर, जो टीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर प्रोफेसर भी हैं। आपको बता दें कि पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी थे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जानना चाहेंगे हमारे दर्शक भी और तमाम भारत के लोग भी कि इंडिया ने किस प्रकार से आतंकियों को ढूंढ निकाला और किस प्रकार से उनको भारत के अंदर बैठे बैठे ही, हालांकि हमारा देश पाकिस्तान की सीमा में भी नहीं गया और इंडिया में रह करके उन्होंने आतंकियों को ख़त्म कर दिया। उन आतंकियों को ये दिखा दिया, पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि अगर हमारी तरफ जो भी अगर आंख उठा करके देखेगा तो हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम यहीं से बैठे बैठे भी उनको नेस्ता नाबूद जो है वो कर सकते हैं। हाँ दीपक जी, ऐसा है, देखो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ना, तो उसमें मेन चीज़ जो हमारे पास है, जैसे हमारे तीनों सेनाएं हैं, जल थल वायु, तो उसमें जो हमारे पास जल जो आपके पास सेना है ना, उसमें जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, वो एक टेक्नोलॉजी सोनार। और ऐसे ही जैसे हमारे पास वायु सेना है या हमारे जो थल सेना है, वो हमारे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं रडार। तो रडार हमारे पास जो नाम है वो बेसिकली है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और ये जो आपका सोनार है, इसका है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये जो टेक्निक आपके पास है ना, ये हमारे पास इतनी विकसित टेक्निक है कि इस रडार और सोनार की मदद से, क्योंकि अभी तो हमने एयर स्ट्राइक की है, तो उसमें हमारे पास मेन जो काम किया हमने दुश्मन को लोकेट करने का, उसका इतनी प्रिसाइज एक तरह से लोकेशन पता करने में, वो सारा हमारा रडार सिस्टम का काम था। तो बेसिकली रडार सिस्टम हमारे पास क्या करता है कि एक अपना ये ट्रांस रिसीवर सिस्टम है, जिसमें हमारे पास रेडियो वेव जाएंगी और वो जाके जो भी हमारा टारगेट है उसको कहीं ना कहीं उसकी जो लोकेशन है उसको स्ट्राइक करके वापस आएंगी। तो वो टाइम जो गैप आपके पास आएगा ना, उससे हमें उसका टाइम पता लग जाएगा। और स्पीड से जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसका डिस्टेंस के बारे में पता लग जाएगा। और इसी रडार में ही जैसे हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो उसकी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग जाते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं हमने उनकी लोकेशन को डिटेक्ट किया था और हम उसको ट्रैक भी करते हैं जी। एक पार्ट होता है आपका डिटेक्शन का, दूसरा ट्रैकिंग का। यदि कोई मूवमेंट आपके पास है तो दैट इज समथिंग जिसे हम बोलते हैं टेक्निकली ट्रैक करना उस चीज़ को, वो भी हमारा रडार के सिस्टम, रडार की ही हेल्प से ही है। तो वो सिस्टम अपना था आपका रडार। तो उसमें आपके पास कुछ इस तरह से सिस्टम आपके पास है कि रडार आपके पास क्या करता है, एक रेडियो वेव जनरेट करते हैं हम इस ट्रांसमीटर से, और वो ये डुप्लेक्सर सिस्टम का एक सेम एंटीना का एज ए ट्रांसमीटर और रिसीवर, एक एंटीना से दोनों काम कर लेते हैं हम। तो उससे हम क्या कहते हैं अपनी वेव भेजते हैं। ये वेव जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ये हमने सिस्टम था, यहाँ से प्लेन हमने सपोज डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वेव हमारे पास जाएंगी और ये इसकी एफ एक तरह से फ्रिक्वेंसी है, तो ये ट्रांसमिट हो रही है फ्रिक्वेंसी, और इससे जब टकरा के वापस आएंगे तो ये जो डुप्लेक्सर सिस्टम है इसी एंटीना से इको को रिसीव करेगा। और रिसीव करने के बाद ये इंडिकेटर आपके पास है। इंडिकेटर आपका वीडियो भी हो सकता है, कोई साउंड भी हो सकता है, कुछ भी आपके पास है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके पास है ना, देखो यदि मैं कहूँ टेक्निकली बात करूँ तो ये यदि स्टेशनरी कोई टारगेट है, क्योंकि अभी जो हमने हिट किए वो कोई प्लेन हिट नहीं किया, हमने बिल्डिंगों को हिट किया, तो एक तरह से वो फिक्स टारगेट थे, तो उसका डिस्टेंस आपका सेम ही रहेगा वो जब भी आप करोगे। तो उसमें कहीं ना कहीं जो टेक्निकली बात करें तो उसमें कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं हमने उसकी मदद से कहीं ना कहीं उनके एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड किया, उनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया और हमने प्रिसाइसली उनको ध्वस्त किया। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से रात के समय में भारत ने जो है इस काम को किया था, 1:05 के बाद जो है उन्होंने इसके ऊपर काम जो है वो शुरू किया था, और 1:30 तक तो पाकिस्तान जो है 25 मिनट के अंदर उन्होंने वो जो सारे आतंकी हमले थे
जितने भी पूरे 9 ठिकाने थे, 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। हालांकि आज पूरा देश जो है इस चीज़ के ऊपर गर्व भी कर रहा है, हमें भी अपनी सेना के ऊपर गर्व है कि हमारी सेना ने इस तरह का जो काम किया, क्योंकि जिस दिन से ये घटना हुई थी 22 अप्रैल को, उसके बाद से ही पूरा देश ये कहता था कि हमें बदला लेना है। तो बदला जो है वो ज़रूर हमारे देश के सैनिकों ने लिया है, हमारे देश ने लिया है। मैं जानना चाहूँगा सर कि लोगों को डरने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि हमारे देश के लोग जो हैं डरे नहीं, वो बिल्कुल हमारे सिक्योरिटी जो हमारे इंतजामात हैं उसके ऊपर पूरा गर्व भी करें और यहाँ पर बिल्कुल आसानी से अपना जीवन यापन करें, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान के पास की जो हमारे को हिला भी सके, हमारे जो है हमारे देश की एक कीड़ी को भी मार सके। तो मैं आप क्या कहना चाहेंगे सर? दीपक जी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अपना जो जल थल वायु तीनों जो सेना है ना पूरी तरह से सक्षम है। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। यदि चाइना की भी बात करें, वर्ल्ड पावर की बात करें, उनको टक्कर देने में हम सक्षम है पूरी तरह से। अपना जो डिफेंस सिस्टम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4 लेयर सिस्टम अपने डिफेंस सिस्टम है। जी जी। उसमें जैसे पहली लेयर आती है ना अपने पास, जैसे आयरन डोम बोलते हैं हम उसमें हम जैसे शॉर्ट रेंज होती है बेसिकली, तो उसमें हम कह सकते हैं कोई ड्रोन आया या कुछ भी आया उसको हम ईजिली मार गिरा सकते हैं। उसके बाद यदि वो पार कर लेता है, फिर आपके पास आकाश है, मिसाइल है बेसिकली ये भी, तो ये 30 किलोमीटर तक की इनकी मारक क्षमता है। उसके बाद यदि वो हो गया तो उसके बाद बराक 8 है, 100 से 150 किलोमीटर की उसकी रेंज है। और फिर ये सबसे लेटेस्ट जो आपके पास है, ये आपके पास S-400, इसकी करीब करीब 400 किलोमीटर क्षमता है। मतलब ये जो आपके पास डिफेंस सिस्टम है ना, आपका एयर डिफेंस सिस्टम, ये पाकिस्तान के पास भी नहीं है। इवन जो ये आपके पास सिस्टम था, रशिया ने जो बनाया ना ये, उन्होंने इंपोर्ट तो ये इनको भी किया था, चाइना को भी एक्सपोर्ट किया था, बट चाइना को ये S-400 बोल के दिया, लेकिन है वो S-300 की इनकी मारक क्षमता है। उसके बाद यदि वो हो गया तो उसके बाद बराक 8 है, 100 से 150 किलोमीटर की उसकी रेंज है। और फिर ये सबसे लेटेस्ट जो आपके पास है, ये आपके पास S-400, इसकी करीब करीब 400 किलोमीटर क्षमता है। मतलब ये जो आपके पास डिफेंस सिस्टम है ना, आपका एयर डिफेंस सिस्टम, ये पाकिस्तान के पास भी नहीं है। इवन जो ये आपके पास सिस्टम था, रशिया ने जो बनाया ना ये, उन्होंने इंपोर्ट तो ये इनको भी किया था, चाइना को भी एक्सपोर्ट किया था, बट चाइना को ये S-400 बोल के दिया, लेकिन है वो S-300। जी जी। क्योंकि एक ग्रुप है जिनको वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं बस वो, और चाइना उस ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो अपने पास ये जो है, दिस इज द लेटेस्ट एयर डिफेंस मैकेनिज्म जो अपने पास अवेलेबल है। तो इतनी लेयर होने के बाद हमारे पास पाकिस्तान क्या कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। यदि हमारे डिफेंस सिस्टम को भेजना चाहे तो भेज नहीं सकता वो। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आपने ये पूरा जो है ये तैयार किया? हालांकि हम नहीं चाहेंगे कि कोई सिक्योरिटी कोई जो नहीं, इसमें हम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है कितना सक्षम है इंडिया का बेसिकली। तो ये जो इंडियन सिस्टम है, इस पर जैसे लिखा है मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम अपने पास है। एक सिस्टम पे डिपेंडियम अलग अलग, तो इसमें 3 तरह के हैं आपके पास। पहला जैसे एंटी बैलिस्टिक है, लॉन्ग रेंज के लिए है, फिर मीडियम शॉर्ट रेंज के लिए है, फिर जैसे क्लोजिंग के लिए आपके पास है जो बिल्कुल नियर बाय आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें से जैसे हम मेनली, क्योंकि हमने पाकिस्तान को जैसे आपने देखा होगा अभी कि हमने बॉर्डर से ही जाके वहाँ पे उनको स्ट्राइक किया, LOC हमने पार नहीं किया अपने। बिल्कुल। तो उसमें मेनली हमने जैसे है ना, ये 3 तरह की चीज डिफेंस सिस्टम है। उसमें एक तो पृथ्वी का, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके पास है ना एटमॉस्फेयर के बाहर भी जाके, यानी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे बाहर भी जाके आपके अटैक कर सकते हैं। इसकी रेंज करीब करीब 2000 किलोमीटर तक है। तो 2000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा रेंज आपके पास है। आप कह सकते हो पाकिस्तान के किसी भी कोने में कहीं से भी बैठ के हम कर सकते हैं अटैक। और इसकी जैसे एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ग्राउंड से 30 किलोमीटर तक की हाइट पे जाके वार करती है। इसके बाद एक इसी तरह का सिस्टम है आपके पास जिसको AADM बोलते हैं, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी भी जो रेंज है करीब 200 किलोमीटर है और एल्टीट्यूड भी इसके करीब 30 से 40 किलोमीटर। और ये दोनों चीज़ें जो आपके पास है, पृथ्वी और ये दोनों इंडिया में ही ओरिजिन है। इसके बाद जो है S-400 जो मैंने आपको बताया अभी, रशिया का आपके पास है ये। और इस रशिया में कहीं जो आपके पास है सरफेस टू एयर का आपके पास लॉन्ग रेंज, जैसे मैंने आपको बताया 400 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है। जी जी। तो ये कहीं ना कहीं इतना अपना पुख्ता ये सिस्टम है कि इसको किसी भी यू कैन से आर्मी, वो नॉट इवन पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, कोई भी यदि शक्तिशाली आर्मी वो भी है डिफेंस सिस्टम, वो भी अपने इसको भेजने में नाकाम होगा। सक्षम वो लोग नहीं है जितने लोग हम लोग सक्षम हैं। हमारे पास सारी चीज़ें हैं और हमें ना तो किसी से डरना चाहिए और ना ही कहीं भटकना चाहिए। भटकना मीन्स कोई व्यक्ति ऐसा भी ना हो कि कहा जाता है कि अंदरूनी व्यक्ति कई बार गड़बड़ कर जाते हैं, तो अंदरूनी व्यक्तियों से भी हम लोगों को जो है
अपनी हाँ, उससे में सावधान रहना सावधान रहना पड़ेगा। चाहिए, क्योंकि अगर सावधान नहीं रहेंगे तो वो भी नुकसान हमें कर सकता है। बिल्कुल। दूसरा सर, मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भारत ने जो अटैक किया आतंकियों के ऊपर, तो वो जो समय था जिस प्रकार से बताया जा रहा है 1:05 में और 25 मिनट के अंदर उन्होंने सब कुछ कर दिया, रात के समय में भी क्या हमारा जो सिस्टम है वो इसी प्रकार से चलता है जो दिन के समय में चलता है? बिल्कुल। या कुछ उसमें फ़र्क होता है सर? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि रात में उनको थोड़ा सा और आसानी रहती है। उनके जो अपने पास जितने भी सिस्टम है वो राइट में आपके पास इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं किसी भी, क्योंकि एक बार आपने क्या करना है, जैसे टारगेट मैंने आपको बताया, यदि आपने डिटेक्ट कर लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग गए, तो कहीं ना कहीं जो भी मिसाइल आपने फायर करना है वो डिपेंड करता है आपके डिस्टेंस कितना है या कितनी आपने उसको एक तरह से कैजुअलिटी वहाँ पे करनी है, कितने एक्सटेंड तक आपने उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय करना है। उसके हिसाब से हम इजीली सारी मूवमेंट हम कर सकते हैं। किसी भी टारगेट को हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर सतीश कुमार जी हमारे साथ थे, अभी हम फिलहाल सर चलते हैं लैब के अंदर भी, वो जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो रडार है वो जो आप टेक्निकल रूप से जो है उसका। थोड़ा इसी में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे अपना है ये इस तरह से हम करते हैं कि जैसे ना एक सर्विलेंस रडार हमारे पास होता है सबसे पहले। ये सिस्टम आपका क्या करते हैं, 600 किलोमीटर तक के रेडियस तक आपके किसी भी टारगेट को, अनवांटेड टारगेट को एक तरह से डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं फायर कंट्रोल रडार, जिसको हम कई बार ट्रैकिंग रडार भी बोलते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन पास कर देगा कि भी मैंने एक टारगेट ऐसे है और वो अनऑथोराइजली अपनी एरिया में घुसा हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन ये कहीं ना कहीं इस फायर कंट्रोल रडार को ट्रांसमिट करेगा। ये फायर कंट्रोल जो रडार है, ये इसकी भी जो रेंज है करीब करीब 400 किलोमीटर तक के रेडियस में ये फायर करेगी। तो ये क्या करेगी, जैसे इसको पता लगेगा कि भाई हाँ कोई अनवांटेड मेरी टेरिटरी में आ रहा है बंदा, तो वो कहीं ना कहीं 400 किलोमीटर तक फायर करेगी। ये इस जो मैंने बताया मिसाइल लॉन्च व्हीकल, ये कहीं ना कहीं एक तरह से मिसाइल लॉन्च व्हीकल आप ये मान के चलो कि एक ट्रक है, उसके अंदर अपने मिसाइल्स रख रखे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनको इन्फॉर्मेशन देगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे, कितने डिस्टेंस पे, कितने स्पीड से है, क्या कोऑर्डिनेट्स है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, और ये कहीं ना कहीं फिर उसको फायर करेगा। और ये जो एक मिसाइल में, जैसे मैंने बताया आपको, एक लॉन्चर में कहीं ना कहीं 4 मिसाइल होती हैं जी, और वो एक बैटरी जैसे हम बोल देंगे तो उसमें 4 लॉन्चर आ जाएंगे, यानी एक बैटरी में आपके पास 16 मिसाइल्स आपके पास आएंगे। और इस तरह के आपके पास 2 बैटरी होती हैं, तो 2 बैटरी मिला के हम क्या बोलते हैं, एक रेजिमेंट, जिसे हम नॉर्मली बटालियन भी बोल देते हैं। तो एक रेजिमेंट में या एक बटालियन में करीब करीब अपने पास 32 मिसाइल्स हैं। जी। तो इस तरह के हमने 5 रेजिमेंट ले रखे हैं रशिया से, जो जैसे मैंने बताया S-400। तो उस 5 रेजिमेंट में करीब करीब अपने पास 160 मिसाइल्स हैं एक टाइम पे। तो ये मान के चलो 5 ट्रक्स आपके पास अलग अलग हैं। सर हम ये भी चाहेंगे आपसे कि भारत के लोगों को ये जानकारी रहे कि रडार जो सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से वो वहाँ जा कर के उसने जो आतंकी जो थे उनके वहाँ के सिस्टम को बंद किया, वहाँ के सिस्टम को ख़राब करके और वहाँ पर जा कर के उनके ठिकानों को ध्वस्त किया। कैसे वो रडार सिस्टम काम करता है? ये जैसे मैं आपको बताया ना कि जो इस सारी टेक्नोलॉजी का जो हार्ट है ना, वो आपका रडार सिस्टम है। तो रडार सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है, जैसे आपको इस पिक्चर एनिमेशन में दिखाई दे रहा होगा कि ये एक एंटीना है बेसिकली, और यहाँ से कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया था रेडियो वेव्स, ये कहीं ना कहीं ट्रांसमिट करेगा। तो आप देखना ये जैसे आपका एंटीना सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं ये एंटीना जनरेट करके एक जैसे सपोज हमने कहा वो टारगेट है प्लेन है अपने पास। अब इसमें तो हमारे पास क्या है, इसमें तो क्या जैसे ये अपने पास टारगेट है जी, तो ये हमारे पास मूवमेंट में है जी। तो इसको भी हम इसकी कितनी स्पीड है, कितनी डिस्टेंस है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, ये हम सारा इससे पता कर सकते हैं। और ये जो हमने अभी पाकिस्तान में किया तो एक तरह से फिक्स बिल्डिंग थी, तो ये वो तो बड़ा आसान है लोकेट करना। तो आप देखना इससे एनिमेशन से मैं आपको बताता हूँ कि ये एंटीना है आपके पास रडार सिस्टम का, और ये कहीं ना कहीं वेव्स ट्रांसमिट करेगा इस टारगेट तक। उस वेव के बाद जो है वो पता लग पाएगा कि कितनी जल्दी। इससे क्या होगा, जैसे ये आपका टारगेट जो आपके पास है कि ये हिट करके जैसे उसको वापस आएगी सिग्नल, जैसे ये रेडियो वेव्स आपके पास जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी विसिनिटी में जो भी टारगेट आएगा, अब जैसे ये आपके पास आया तो ये आपके पास टकरा के अब ये देखना ये वापस वेव्स आ रही है। तो इससे आपके पास जो है एक तरह से हमें टाइम पता लग जाएगा कि जो हमने वेव ट्रांसमिट की थी कितनी देर में वापस आ रही है जी। उससे कहीं ना कहीं हम उसको डिस्टेंस पता कर लेंगे। और ये जो आपके पास है, जो आपके पास है कंटिन्यूसली, ये जैसे इसने डिस्टेंस कैलकुलेट किया 4 किलोमीटर आपके पास है,
तो ये तो मूवमेंट में आपका ऐसा डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। सेम फिनोमिना हम जैसे उस पर लगाते हैं बिल्डिंग पे, तो 400 किलोमीटर तो 400 ही रहेगी वो। बिल्कुल। तो ईजिली हम उसके जैसे ये तो एक कोऑर्डिनेट हो गया रेडियस, एक तरह से डिस्टेंस, वो किस कहाँ पे है कोऑर्डिनेट, वो सारे कोऑर्डिनेट की भी हम पता कर सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि भारत को डरने की जरूरत नहीं है, भारत के किसी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं। हालांकि भारत डरता नहीं है किसी से भी, लेकिन फिर भी किसी भी नागरिक को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग कमजोर हैं, पैनिक नहीं करना है, कहीं भी पैनिक नहीं करना हमारा है। जो बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताई ये सारी जानकारी हमें लोग दी है कि किस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान में छुपे हुए आतंकियों को ढूंढ निकाला और वहीं पर ही जहां वो बैठे थे और हमारे इंडिया के सेना ने LOC के ऊपर रह करके ही वहाँ के आतंकियों को मार गिराया और हमारे देश पे जिस प्रकार से वो लोग घुसे थे, उस जो सिंदूर जो हमारे ऑपरेशन था उसको सक्सेस जो है वो किया था।